नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके आए हैं कि आईटीबीपी में स्टेनोग्राफर का और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है। तो जो लोग 12th पास हैं वो इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अच्छा से जो है सब कुछ देख लेते हैं कि इसमें जो है कितना वैकेंसी है, इसका अप्लीकेशन फ़ी क्या है और इसका जो है सिलेबस क्या है और फिजिकल स्टैंडर्ड इसका क्या रखा गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग अच्छा से सब कुछ जो है देख लेते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आपको इस चैनल पे हमेशा जीके जीएस करंट अफेयर्स का और जो है टेस्ट सीरीज, जीके का टेस्ट सीरीज और एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको टाइम टू टाइम हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों आइए इसका जो है देखते हैं। सबसे पहले आपका जो है देख लेते हैं ये मतलब हेड कांस्टेबल का, और इसके बाद देखेंगे हम लोग ये स्टेनोग्राफर का। तो ये जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। आप लोग यहाँ पे जो है देख रहे हैं सीएम, ये कॉम्पिटेंट आपका जो है मिनिस्ट्रियल का है। तो आप लोग इसको जो मतलब अच्छा से याद रखिएगा। हेड कांस्टेबल सीएम का ये पोस्ट है। सीएम मतलब कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल। ओके, आइए अब आपको ये आपका जो है किस लेवल का जॉब है। तो ये आपका जो है बहुत ही अच्छा है, लेवल 4 का जॉब है। 25,500 से स्टार्ट होगा इसका जो है बेसिक, और 81,100 तक रहेगा। तो ये आपका जो स्केल है। ओके हाँ, तो इसका आपका जो है लगभग जब ये मतलब स्टार्ट होगा सैलरी आपका, तो 40,000 के आसपास आपका स्टार्ट इसमें होने वाला है। तो आइए अब आपका जो है देख लेते हैं इसमें वैकेंसी कितना है। तो अच्छा खासा वैकेंसी है आपका मेल के लिए इसमें। हेड मतलब जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीएम, ये आपका जो है सीधी भर्ती है। तो इसमें आपका जो है टोटल 135 पोस्ट है मेल के लिए। तो आपका जो उसमें जनरल के लिए 55 है, एससी के लिए 22 है, एसटी के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 24 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी है। और इसमें जो है फीमेल के लिए आपका जो है टोटल 23 वैकेंसी है। उसमें जनरल के लिए 10 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। यानी कि आपका जो टोटल 158 वैकेंसी है। ओके, और ये आपका जो है नीचे जो दिया हुआ है, ये जो मतलब एलडीसी है, जो लिमिटेड आपका जो है डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है, जो इसमें पहले से जॉब कर रहे हैं, ये मतलब उनके लिए है। तो इसको छोड़िए, आप लोग इस पर ध्यान ये दीजिए जो अभी फ्रेशर हैं। ओके, तो आपके लिए अच्छा खासा इसमें वैकेंसी है, तो आप लोग इसका जो अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब आगे देख लें इसका फीस कितना है। तो इसका जो ओनली मतलब 100 रुपया है। और इसका जो अप्लाई होगा स्टार्ट, वो आपका मतलब ये जो है ऑनलाइन होगा। बहुत सारे दोस्त ये सोचेंगे कि इसका मतलब जैसे कि ऑफलाइन होगा, ये मतलब एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा, तो नहीं, इसका जो है अप्लाई आपका मतलब ऑनलाइन होगा। ओके, आइए अब इसमें किसको लगेगा फीस। तो ये आपका जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लगेगा सिर्फ फीस। और जो महिला हैं किसी भी मतलब जैसे कैटेगरी से आते हैं और एक्स सर्विसमैन हैं और जो एससी और एसटी हैं, उनको कोई फीस नहीं लगेगा, है ना। तो जो लगेगा फीस वो आपका जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल को लगेगा ओनली। ओके, मतलब 100 रुपीज़ का फीस आपको देना पड़ेगा। आइए अब इसका जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका मतलब जैसे एज लिमिट क्या है। तो 18 से 25 साल का है। और आपका जो कट ऑफ जो रखा गया है डेट कि 1/1/2022 के बाद आपका 25 साल नहीं होना चाहिए। और आपको ये 2/1/97 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका ये जो है कट ऑफ डेट रखा गया है। और 18 से 25 ये जो है जनरल के लिए है। और जो ओबीसी एससी एसटी हैं, उनका जो 3 साल और 5 साल का जो मिलता है वो आपको मिलेगा है। मतलब आपका जो है यानी कि जो ओबीसी हैं वो आप यदि मतलब 28 साल तक हैं आपका मतलब एज है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और जो एससी एसटी हैं आपका एज यदि मतलब 30 साल तक है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं अवश्य। ओके, अब आइए अब इसमें जो है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ओनली इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो है टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 का होना चाहिए और या तो हिंदी में ये 30 का होना चाहिए। दोनों मतलब नहीं होना चाहिए कि आपका हिंदी और इंग्लिश नहीं मांग रहा है, कोई भी आपका एक में स्पीड इतना होना चाहिए, 35 और या तो 30, वो मतलब इंग्लिश और या तो हिंदी। ओके, आइए अब इसमें आपका जो मतलब जो है अगला जो चीज़ है, इसका सिलेबस क्या है और इसका जो है एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एग्ज़ाम का तो अभी नहीं दिया है आपका जो है डेट। इसका सिलेबस क्या है और फिजिकल मतलब जैसे ये स्टैंडर्ड क्या है, तो हमने इसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो आपको जो है मतलब वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग स्टेनोग्राफर का देख लें कि उसका वैकेंसी कितना है और उसके लिए क्या मांगा जा रहा है।
तो आइए दोस्तों हम लोग जल्दी से देख लेते हैं स्टेनोग्राफर का, और उसके बाद हम लोग दोनों का सिलेबस का बात करेंगे, क्योंकि दोनों का जो है आपका सिलेबस और फिजिकल ये स्टैंडर्ड इक्वल है दोनों का। ओके, तो आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका जो है स्टेनोग्राफर का है, और इसका जो है पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है स्टेनोग्राफर। ओके, तो ये आपका जो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो है किस लेवल का पोस्ट है, और इसमें टोटल आपका जो कितना वैकेंसी है, और फिर उसके बाद हम लोग अच्छा से करेंगे सिलेबस का बात, है ना। आइए, और आप लोग जो इसका अप्लाई कब से कर सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो ये आपका जो स्टेनोग्राफर जो है, ये जो लेवल 5 का जॉब है, बहुत ही अच्छा है। और वो आपका जो है मतलब ये हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल था, वो जो लेवल ये 4 का जॉब है। और ये जो स्टेनोग्राफर जो है, ये आपका असिस्टेंट ये सब इंस्पेक्टर है, ये आपका जो लेवल 5 का जॉब है। ओके, अब आइए, अब आपका जो है इसमें जो और इसका जो है बेसिक आपका जो स्टार्ट होगा वो 29,200 से मतलब स्टार्ट होगा, यानी कि हेड कांस्टेबल से आपको जो है ज़्यादा मिलेगा, यानी कि आपका सैलरी 45,000 के आसपास जाएगा। ओके, अब आइए, अब इसमें वैकेंसी जो है वो मेल के लिए टोटल आपका जो है ये वो 19 वैकेंसी है। उसमें जो है जनरल के लिए 7 है, एससी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। और इसमें फीमेल के लिए आपका जो ओनली 2 वैकेंसी है, उसमें जनरल के लिए 1 है, और आपका जो है ओबीसी के लिए 1 है। ओके, तो इसमें जैसे ये जनरल का जो होता है, ये कास्ट वाइज नहीं है कि आप लोग जैसे जो जनरल में आते हैं उन्हीं के लिए है, मतलब ये है नहीं। आप लोग यदि किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये आपका जो है सबके लिए मतलब जैसे कि ओपन रहता है। सिर्फ ये कंडीशन है कि आपका मतलब जो है एज जनरल जितना ही होना चाहिए, जो 18 से 25 जो रखा गया है, 25 तक ही आपका मतलब एज है, तो आप मतलब जैसे इस कैटेगरी में भी फाइट कर सकते हैं। ओके, अब आइए, और ये जो है आपका जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए है, तो इसको हटाइए। और इसमें भी सेम चीज़ है, आपका मतलब 100 रुपीज़ फीस है, और यानी कि ये स्टेनोग्राफर का और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का दोनों का सेम चीज़ है सब कुछ। ओके, अब इसका आइए मतलब जैसे एलिजिबिलिटी जो है इसका भी आपका 18 से 25 है, सेम चीज़ है। आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, और डिक्टेशन जो है वो 80 वर्ड पर मिनट का इसमें आपका जो स्पीड मांग रहा है, और आप उसको जो है ट्रांसलेशन जो कीजिएगा 50 मिनट आपको मतलब जो है ये इंग्लिश के लिए दिया जाएगा, और फिर या तो 65 मिनट आपको हिंदी के लिए, आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपका जो स्पीड है वो 80 का स्पीड मांगा जा रहा है। तो आप मतलब जैसे आपके पास हिंदी है या इंग्लिश है, आप किसी में भी शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आइए, अब जो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जैसे कि अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो मतलब हेड कांस्टेबल और ये स्टेनोग्राफर जो है सब इंस्पेक्टर का, इसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो 8 जून से आप इसका जो अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड है ना। और फिर उसके बाद इसका जो है मतलब लास्ट जो डेट है वो आपका 7 जुलाई है। ओके, तो आपके पास 1 मंथ का टाइम जो है मतलब दिया गया है अप्लाई करने का, तो आप लोग इसका अप्लाई अवश्य करें। तो जो लोग के पास थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड सही है तो आप इसका अप्लाई अवश्य करें। तो आइए, अब आपको जो दिखाते हैं इसका सिलेबस क्या है, और फिजिकल आपका मतलब जैसे स्टैंडर्ड इसमें क्या मांगा गया है। तो आइए जो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, और ये जो है पीडीएफ हमने आपका आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप लोग भी जाके कर सकते हैं। ओके, और इसमें आपका जो सब कुछ दिया हुआ है कि इसका जो है फिजिकल मतलब स्टैंडर्ड क्या है, सभी पोस्ट का दिया हुआ है। ओके, और इसका सिलेबस क्या है, और इसमें आपको जो है जैसे कि दौड़ना आपका मतलब जैसे कि कितना मीटर का जो है रेस होगा, और आपका मतलब जैसे कि मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप कितना कितना है, सब कुछ इसमें जो दिया हुआ है, तो आपको अच्छा से बता दे रहे हैं सब कुछ। तो आइए दोस्तों, आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों के लिए स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल जो सीएम का जो पोस्ट है ना, तो इसके लिए जो आपका इसमें मतलब जैसे कि ये मतलब हाइट के लिए जो रखा गया है, मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 155 आपका जो है सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और जो पहाड़ी क्षेत्र से हैं, ये सब मतलब जैसे कि स्टेट से हैं, है ना, तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट मेल के लिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो मतलब जैसे कि आपका ये एसटी से हैं, तो उनके लिए सभी के लिए आपका जो है मतलब 162.5 और 150 सेंटीमीटर जो है रखा गया। ओके, अब आइए, अब इसका जो है ये चेस्ट का जो है वो आपका मतलब आपके ये जो है ओनली मेल के लिए है, तो ये 77 मतलब जैसे कि 77 सेंटीमीटर आपका जो होना चाहिए फुलाने से पहले, और फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो इस पहाड़ी क्षेत्रों से हैं उनका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, और जो मतलब जैसे ये एसटी से हैं तो उनके लिए भी
सेम है, ये जो दोनों के लिए सेम है। ओके, तो ये आपका जो स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल सीएम का जो है कॉम्पिटेंट, ये जो मिनिस्ट्रियल का था उसका जो दोनों का सेम फिजिकल स्टैंडर्ड है। ओके, अब आइए, अब आपका जो है देख लेते हैं कि इसमें आपका ये रेस मतलब जैसे दौड़ना और मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप क्या क्या है। तो आइए आपको अच्छा से जल्दी समझा दे रहे हैं। ये देखिए फिजिकल आपका जो एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, तो ये आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लें। ये आपका जो है मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, मेल फीमेल आप लोग थोड़ा इस पर अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जो है देख रहे हैं एएसआई है ना, ये स्टेनोग्राफर का है, और यहाँ पे जो है हेड कांस्टेबल सीएम का जो है, दोनों के लिए इक्वल सब कुछ है। ओके, हाँ समान है। तो जो मेल हैं आपका उनको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर जो दौड़ना पड़ेगा, और जो फीमेल हैं उनको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये मेल के लिए आपका मतलब जो है ये 8 मिनट का टाइम है 1600 मीटर के लिए, और ये जो आप लोग जो देख रहे हैं ये 10 मिनट का टाइम, ये आपका जो है मतलब अलग है यहाँ से, ये मतलब जहाँ से है ना, मतलब ये आपका जो है एंड, तो ये सब इसके लिए है, तो इस पर आप ध्यान ना दें। ओके, आप लोग सिर्फ जो है ऊपर वाला पे ध्यान दें। तो आप यदि मेल हैं तो आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा कितना मिनट में, 8 मिनट में, और आप यदि फीमेल हैं तो आपको मतलब जो है ये 800 मीटर ये दौड़ना पड़ेगा 5.15 मिनट में। ओके, तो आपको ये जो है ये दौड़ने के लिए है। आप यदि मेल हैं तो आपको जो है ये 11 फीट, ये मतलब जो है 11 फीट का लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, और ये 3 चांस जो है ये दिया जाएगा, और आपको 3.5 फीट का मतलब जैसे कि हाई जंप करना पड़ेगा, आपको जो है 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा। और आप यदि फीमेल हैं तो आपको जो है ये 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, और आपको भी 3 चांस जो ये दिया जाएगा, और आपको ये 3 फीट का हाई जंप करना पड़ेगा, आपको जो 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा। और ये छूट किनको है, तो छूट है उनको जो मतलब जैसे विधवा हैं है ना, और जो मेडिकल बोर्ड द्वारा मतलब जैसे ये है कि वो मतलब जैसे ये सब नहीं कर सकते हैं है ना, तो उनको ये दौड़ना नहीं पड़ेगा, उनको छूट है। ओके, अब आइए आपका जो है मतलब ये तो हो गया एक तरह से फिजिकल जो एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा है ना, पीईटी उसके लिए था। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी बता दिए, और अब आपको बताते हैं इसका सिलेबस क्या है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको अच्छा से दिखा देते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस स्टार्टिंग में ही है। आइए, बस ये रिटन टेस्ट आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR पे होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। और जहाँ तक ये टाइमिंग का बात है, तो एनफ जो दिया है आप आराम आराम से मतलब जो है रगड़ सकते हैं, बना सकते हैं ना, आराम से राउंड करते रहिए, इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अब आइए, इसमें जो है ये दोनों के लिए है, ये जो स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल सीएम दोनों के लिए सेम सिलेबस है। तो आपको इसमें जो है ये रीजनिंग से हिंदी और इंग्लिश जो दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज में आपको जो है ये 30 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग से जनरल नॉलेज से आपको जो है 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इंग्लिश से इसमें जो है ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन आपको 35 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से पूछा जाएगा, जो कि इंग्लिश इसमें जो है ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो आप लोग थोड़ा सा जैसे कि एसएससी का ये मतलब एसएससी का प्रीवियस ईयर अच्छा से देख लीजिएगा, और थोड़ा आपका जो है ग्रामर पार्ट अच्छा है तो आप इसमें अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। मतलब इंग्लिश में कोई ये ज़्यादा टफ नहीं आता है। और जहाँ तक इसका बात है कंप्यूटर का, तो इसमें जो है ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का भी रहेगा, यानी कि ये टोटल जो रहेगा आपका वो ये 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। ओके, और इसके लिए आपको ये 3 घंटा का टाइम जो है दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है ना। तो आप लोग इसका अप्लाई मतलब ये जिनके पास मतलब ज़्यादा की ये स्पीड भी नहीं होगा, वो भी इसका आराम आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका इसमें जो है संपूर्ण ये डिटेल्स था जो आपको इसमें जो है समझा दिए हैं, बता दिए हैं। तो ये जो लोग चाहें इसका अप्लाई करना वो इसका अप्लाई अवश्य करें। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।